नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए ज़रूरी खबर, अब एटीसी के तहत नहीं कर पाएंगे सेविंग। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। बेसिकली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य कानूनों का सरलीकरण करना है। यह नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा, जो पुराना और जटिल हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि नए बिल से करदाताओं के लिए नियमों को समझना और उनका पालन करना आसान हो जाएगा, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। नया टैक्स बिल लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को बदलावों के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसे कानून बनने में अभी समय लगेगा। सरकार ने इस बिल पर एक चयन समिति गठित करने का फैसला किया है, जो अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल बिल चयन समिति के पास भेजा गया है, इसलिए करदाताओं को परिवर्तनों के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा और आगे के अपडेट के लिए नज़र रखनी होगी। सेक्शन 80C अब क्लॉज 123 में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C से कोई टैक्स पेयर्स अवगत नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, नेशनल पेंशन सिस्टम या अन्य टैक्स सेविंग डिपॉजिट इसी सेक्शन के तहत आते हैं। इसके तहत 1.5 लाख तक छूट मिलती है। नए बिल में यह छूट सेक्शन 123 के तहत, नए बिल में ऐसी कटौतियों को सेक्शन 123 के तहत रखा जाएगा। बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार उस टैक्स वर्ष में भुगतान या जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती पाने के हकदार होंगे। हालांकि लेकिन यह राशि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की ही होगी। टैक्स कंसल्टेंसी फर्म के फाउंडर डायरेक्टर मयंक मोहंका के मुताबिक नए इनकम टैक्स बिल में दिया गया सेक्शन 123 मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के समान होगा। इसे अनुसूची 15 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। नया इनकम टैक्स बिल 2025 का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। ये बिल टैक्स के सेक्शन की संख्या 19 से घटाकर 536 कर देता है और गैर ज़रूरी छूटों को हटा देता है। बिल में शब्दों की संख्या भी 5 लाख से घटकर 2.5 लाख हो गई है, जिससे ये समझने में आसान होगा। असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से बदल दिया जाएगा। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि टैक्स सिस्टम आसान और प्रभावी हो। लोकसभा में पेश होने के बाद नए कानून को आगे के विचार विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगा या दी गई टैक्स छूट को कम करेगा। इसके बजाय नए कानून का लक्ष्य 6 दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है। ये था कुछ अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था इनकम टैक्स से। और आई होप कि ये जो बिल आ रहा है ये हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिल होगा और काफ़ी चीज़ें लोग जो नॉर्मल जनरल लैंग्वेज है उसमें लोग समझ पाएंगे, और जो इसकी अकाउंटिंग टर्म्स थी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये सिंप्लीफाई करके बनाया गया है अभी लेटेस्ट, और आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। यही था जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय